मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हमारी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होती है सूरदास के पद। बच्चों, ये आपकी काव्य खंड का पहला पाठ है। हमने जब महाभारत देखी है या श्री कृष्ण के विषय में हमने पढ़ा है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारावास में हुआ था। उनके मामा कंस ने उनके माता पिता को बहुत प्रताड़ित किया था। तब उनको रातों रात गोकुल भेज दिया गया था और वहाँ नंद ने उनका पालन पोषण किया था। तो कंस उनके मामा थे। बच्चों, समय समय आने पर भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और इसके पश्चात वो मथुरा के राजा बन गए। इससे पहले भगवान कृष्ण गोकुल जो जगह है वहाँ पर रासलीलाएँ किया करते थे। वहाँ उनके बहुत चाहने वाले व्यक्ति और गोपियाँ थी। जब मथुरा में कंस जो भगवान श्री कृष्ण राजा बन गए, लेकिन गोकुल में जो गोपियाँ हैं उनका बहुत स्मरण करती थी, उनकी याद करती थी। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने उन गोपियों की विरह वेदना को, जुदाई की पीड़ा को शांत करने के लिए उनके दरबार में काम कर रहे एक व्यक्ति श्री उद्धव जी को भेजा। उद्धव जी भगवान बृहस्पति के अवतार थे और श्री कृष्ण के सखा थे और उनके दरबार में मंत्री थे। तो ये जो पाठ है, ये जो कविता है, ये उसी जो प्रसंग है उस पर आधारित है। उद्धव भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर के गोपियों के पास पहुंचते हैं और गोपियां उनसे वार्तालाप करती हैं। कहते हैं कि उद्धव जी को अपने ज्ञान का घमंड था, बहुत घमंड था उनको। तो भगवान श्री कृष्ण एक तीर से उनके दो शिकार करते हैं। एक तो वो उद्धव के घमंड को, उनके ज्ञान के घमंड को तोड़ते हैं। दूसरा, वो प्रेम की जो पराकाष्ठा है, प्रेम की महत्वता है, जो महत्वपूर्ण होता है प्रेम, उसकी महत्वता को स्थापित करते हैं। बच्चों, ये जो कविता लिखी गई है ये सूरदास जी के द्वारा लिखी गई है। सूरदास जी के बारे में कहा जाता है कि ये जन्म से अंधे थे। इनका जन्म 1478 में हुआ। कोई कहता है सीही के पास हुआ, कोई कहता है मथुरा के निकट हुआ। और इनके जो गुरु थे वो महान वल्लभाचार्य जी थे। कहते हैं कि ये जो सूरदास जी थे, इनके गुरु को मथुरा के वृंदावन घाट पे मिले थे। बच्चों, 1583 में इनका निधन हो गया। इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे हुए हैं, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। जो प्रस्तुत कविता है भ्रमर गीत, इनकी सूर सागर से दी गई है। इन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति में वात्सल्य और श्रृंगार रस के जो पद हैं वो लिखे हैं। हमने कक्षा 8 में भी इनका सूरदास के पद पढ़ा है। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, इति बार मोहि दूध पियत भई, यह अबहू की अबहू है छोटी। बच्चों, इस कविता में ब्रजभाषा का निखरा हुआ रूप है। जैसा कि मैंने बताया अभी आपको कि श्री कृष्ण जब ब्रज जो गोकुल प्रांत छोड़ दिया था और वहाँ वो पूरे जीवन नहीं लौटे, लेकिन उनके प्रेम में गोपियाँ अधीर थीं, उनसे प्रेम करती थी, उनकी जुदाई की पीड़ा को सहन कर रही थी। तो और वो श्री कृष्ण के आने की राह देख रही थी और इसी राह पर, इसी उम्मीद पर वो अपना जीवन काट रही थी। लेकिन वहाँ कृष्ण नहीं लौटे और उन्होंने किसको भेजा? उद्धव को। और उद्धव कौन थे? ये उद्धव जी जो साक्षात भगवान बृहस्पति जी के शिष्य थे, परम बुद्धिमान थे और श्री कृष्ण ने इन्हें अपना सखा बना लिया था और अपने दरबार में मंत्री पद दे दिया था। जब मथुरा प्रवास के दौरान जो गोपियाँ और उनके पिता नंद उनके वियोग पीड़ा से जूझ रहे थे, तो श्री कृष्ण ने उनके वियोग को शांत करने के लिए इनको वहाँ पर भेजा। बताया मैंने अभी आपको कि इनको ज्ञान का बड़ा घमंड था और श्री कृष्ण प्रेम के पुजारी थे। गोपियाँ भी श्री कृष्ण के प्रेम में लालायित थीं, बहुत विरह वेदना से जूझ रही थी। तो उद्धव इनके पास ज्ञान का, योग का संदेश लेकर आते हैं कि व्यक्ति दूर है इससे कोई महत्व नहीं है,
ईश्वर की प्राप्ति ज्ञान के माध्यम से की जा सकती है, जबकि गोपियों का मानना था कि ईश्वर सिर्फ प्रेम का भूखा है, ईश्वर को सिर्फ प्रेम के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। अब चूंकि उद्धव जी जो थे वो श्री कृष्ण के दूत थे, तो गोपियाँ उस ज्ञान के संदेश को से चिढ़ी हुई थी, किंतु उन पर सीधे आक्रमण नहीं कर सकती थी, सीधे उन पर ताना नहीं मार सकती थी। तो उन्होंने एक भ्रमर के माध्यम से वो उद्धव से वार्तालाप करती हैं और अपनी सारी बातें हैं वो उसको बताती हैं। बच्चों, इसका जो पहला पद है जो आपकी पुस्तक में है, इसमें 4 पद दे रखे हैं। इसका पहला पद है, उधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत सनेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देहे न लागी, ज्यों जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताकों लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। बच्चों, इस पहले पद के माध्यम से गोपियाँ उद्धव पर व्यंग्यवाण छोड़ती हैं, टॉन्ट मारती हैं, ताना मारती हैं, कहती हैं उधो तुम हो अति बड़ भागी। ये जो पूरा पद है ब्रज भाषा में लिखा गया है। पहली पंक्ति में कहा गया है कि उद्धो तुम बड़ भागी हो, अर्थात तुम बहुत भाग्यशाली हो। कैसे? अपरस रहत सनेह तगाते, अपरस मतलब अछूते, सनेह मतलब प्रेम, तगा मीन्स धागा, कि तुम प्रेम रूपी धागे से अछूते हो। नाहिन मन अनुरागी, ना ही आपके मन में अनुराग अर्थात किसी के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ है, इसलिए आप बड़े भाग्यशाली हो। और वो इस बात को सिद्ध करने के लिए कुछ उदाहरण देती हैं कि पुरैन पात रहत जल भीतर, पुरैन बोलते हैं कमल, पात मीन्स पत्ता, कमल का जो पौधा होता है उसका पत्ता जल के भीतर रहता है, तारस देहे न लागी, लेकिन उसके शरीर को उस जल की एक बूंद तक नहीं लग पाती है। उसी प्रकार आप बड़े भाग्यशाली हो कि आप प्रेम के सागर श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी प्रेम से अछूते हो। गोपी आगे कहती हैं, ज्यों जल माह तेल की गागरी, ज्यों मतलब जिस प्रकार जल के अंदर, पानी के अंदर, महा मतलब अंदर, पानी के अंदर तेल से सनी हुई, बाहर उस मटकी पर तेल लगा दिया जाए, गागरी पर तेल लगा दिया जाए और उसे पानी के अंदर डुबोया जाए, तो उस पर भी क्या होता है, बूंद न ताकों लागी, उस पर भी पानी की एक बूंद तक नहीं ठहरती है। उसी प्रकार आप बड़े भाग्यशाली हो कि आप प्रेम के सागर, प्रेम के देवता श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी आपको प्रेम नहीं हुआ है, इसलिए आप बड़े भाग्यशाली हो। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, प्रीति नदी कि आपने प्रेम रूपी नदी में पाँव डुबोया ही नहीं, बोरियो मतलब डुबोना, आपने डुबोया ही नहीं। दृष्टि ना रूप परागी, और ना ही आपकी दृष्टि मतलब नज़र किसी के रूप से आकर्षित हुई है, किसी के सौंदर्य से आकर्षित हुई है। तो लेकिन गोपियाँ कहती हैं कि सूरदास जी के माध्यम से, सूरदास जी के पद के माध्यम से, कि अबला हम भोरी, कि हे उद्धव हम तो अबला हैं, निर्बल हैं, अशक्त हैं और हम भोली हैं। गुड़ चाटी जो पागी, हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में उन चींटियों के समान पक गई हैं, रक्त हो गई हैं। जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ के प्रेम में उनसे चिपक जाती हैं और जब गुड़ पिघलता है तो उसमें वो फंस जाती हैं और अगर वो चाहें भी तो उस गुड़ से बाहर नहीं निकल पाती। तो गोपियाँ कहती हैं कि हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में उन चींटियों के समान उलझ गई हैं जो अब हम चाहें भी तो हम वापस नहीं आ सकती हैं। लेकिन किंतु आप बड़े भाग्यशाली हो। तो गोपियाँ इस पद के माध्यम से देखा जाए तो उद्धव पर व्यंग्यवाण कस रही हैं कि आपसे ज़्यादा भाग्यहीन, दुर्भाग्यशाली प्राणी संसार में कोई हो ही नहीं सकता, कि आप प्रेम के सागर श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी आपको प्रेम किसी से आपको प्रेम नहीं हुआ, तो आपसे बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता। तो बच्चों, ये पूरा पद है और इसका भावार्थ है जो मैंने अभी आपको बताया है।
यही भावार्थ मैंने इसके अंदर आपको लिख कर दिया है। इसमें कुछ कठिन शब्द भी हैं, जैसे बड़भागी मीन्स भाग्यशाली, अपरस मतलब अछूता, स्नेह मतलब प्रेम, तगा मीन्स धागा, नाहिन मतलब नाही, अनुरागी मतलब प्रेम उत्पन्न होना, पुरैन पात मतलब कमल का पत्ता, रस मतलब एक बूंद भी, प्रीति नदी मतलब प्रेम रूपी नदी, बोरियो मतलब डुबोना, गागरी मतलब मटकी। बच्चों पहले इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इसके पश्चात आपको कोई भी समस्या आती है, आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछिए। पहले आप बच्चों इस वीडियो को ध्यान से देखिए।